गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 27 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। कक्षा आपकी 10वीं है। प्यारे बच्चों, आज हम प्लास्टिक थैलियों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लास्टिक की थैलियों के हानिप्रद होने के कारण पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती, यानी कि वो अपने आप से गलती सड़ती नहीं है। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या और भयंकर होने लगती है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगता है। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों के विषय में हम कह सकते हैं कि जो इसकी उत्पादन की प्रक्रिया है उससे लेकर उपभोग के विभिन्न तरीकों तक ये प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। प्लास्टिक की थैलियां विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं। इसीलिए जब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता ही है। इसके साथ साथ पर्यावरण भी बहुत प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इन थैलियों के उत्पादन में फोर्सिजिन, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। इससे त्वचा कैंसर, स्वास्थ्य संबंधी रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण भी विषैला बने बिना नहीं रह पाता। प्लास्टिक की थैलियां उपयोग उपरांत इधर उधर गड्ढों और नालियों में फेंक दी जाती हैं। ये नालियां और गड्ढों में फंस कर उन्हें बंद कर देती हैं, जिनसे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जमीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। पानी में भी रही प्लास्टिक की थैलियां अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही हैं। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानि को लेकर सरकार चिंतित है। इसीलिए सरकार ने देश में प्लास्टिक कल्चर पर नियंत्रण एवं विकास की जरूरत को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। तो चलिए बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप सो आपको अच्छे से अभी तक तो जो पैराग्राफ है उसमें से छांटने आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है? प्लास्टिक की थैलियां प्राकृतिक रूप से, प्लास्टिक आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक ये जो हम टाइप कर रहे हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। प्लास्टिक की थैलियां प्राकृतिक रूप से विघटित होने यानी कि नष्ट होने की क्षमता नहीं होती है, जिससे कि प्रदूषण फैलता है या फिर प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है। प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इससे बीमारियां फैलती हैं, जिस कारण प्रदूषण की समस्या भयंकर समस्या हो गई है। प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से जल जमाव, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे धरती के ऊपरी भाग पर फैले सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। पानी में बह रही थैलियां अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं। प्लास्टिक की थैलियां किनसे तैयार होती हैं? प्लास्टिक की थैलियां विशुद्ध कार्बनिक रसायन पदार्थों से तैयार होती है तथा इनमें फोर्सिजिन, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे कारकों का प्रयोग होता है। प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियां का खतरा किस प्रकार बढ़ता है? प्लास्टिक की थैलियां जब प्रयोग करने के बाद इधर उधर फेंक दी जाती हैं, ये थैलियां नाली और गड्ढों में फंस कर उन्हें रोक देती हैं, जिससे जल जमाव हो जाता है और अनेक बीमारियां पनपने लगती हैं। अब गतिविधि है आपकी, किसी भी पुराने अखबार को या कागज का एक लिफाफा या थैला बनाने का प्रयास करें। उसको बनाने में लगी विधि व सामग्री को लिखें। तो सामग्री हो जाएगा, मोटे कागज की शीट ले लीजिए, टेप ले लीजिए, कैंची ले लीजिए, गोंद ले लीजिए, कागज का एक टुकड़ा लें, इसको वर्ग में काट लें, ठीक है। इसको इसके आधे में मोड़ लें, तह को थोड़ा भरते हुए नीचे के किनारे के केंद्रों को और मोड़ दें। ऐसे मोड़ते हैं ना, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे मोड़ दें। साइड कोनों को खोलकर ऊर्ध्वाधर में उस सिलवटों में लपेट कर चिपका दें, ठीक है बच्चा। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।